गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को इसका मतलब समझने के लिए हम पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बात ली हमने 2x प्लस 5। 2x प्लस 5, अब हम जानते हैं कि x की वैल्यू में जो भी रखूँगा उससे इस पूरे की वैल्यू में चेंज आएगा। x जैसे जैसे बदलेगा तो इस पूरे की वैल्यू भी साथ में बदलती जाएगी, ये बात हम जानते हैं। तो अब डिपेंड करेगा कि मैं इस 2x प्लस 5 की वैल्यू को क्या बनाना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से हमारा x भी चेंज होता जाएगा। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं 2x प्लस 5 इस पूरे की वैल्यू को 1 के इक्वल बनाना चाहूँ, तो क्या होगा? 2x प्लस 5 इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5, 2x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 4/2, x इज इक्वल टू माइनस 2। इट मीन्स कि x इक्वल टू जब माइनस 2 रखा जाएगा तो इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। 2 2 जा 4, माइनस 4 प्लस 5 इज 1। ओके, तो ये होगा। अब मैं जो कुछ भी बनाना चाहूँ, इस वैल्यू को मैं जो कुछ भी बनाना चाहूँ उसके इक्वल रखूँगा, तो वहाँ से x की वैल्यू मेरा मिल जाएगी, जिससे वहाँ पर रखने पर वो वैल्यू उसके इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ कि वही 2x प्लस 5 को मैं 2 बनाना चाहूँ, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3, तो x इक्वल टू -3/2। तो x जब -3/2 होगा तब जाके इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो ऐसे ही अगर मैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बनाना चाहूँ, इस पूरे की बात को मैं 0 बनाना चाहूँ, तो 2x इक्वल टू क्या होगा? -5, x इक्वल टू -5/2। तो जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को 0 बनाना चाहते हैं, अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाना चाहते हैं, तो x की जो वैल्यू रखते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाने के लिए x की जो वैल्यू रखी जाती है दैट इज कॉल्ड जीरोस। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी कि जीरोस क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम उस पॉलिनोमियल को पूरा 0 बनाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस है x की कोई वैल्यू रखी जाएगी। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बनाने के लिए x की जो वैल्यू रखी जाती है दैट इज कॉल्ड जीरोस। तो इस बात के लिए जो जीरोस होगा वो क्या होगा? x इक्वल टू -5/2। ऐसे ही if I say 3x प्लस 5, जी इसका जीरोस बताओ, तो आप कहोगे 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस x इक्वल टू क्या होगा? -5/3। तो x इक्वल टू -5/3 विल बिकम अ 0। इट विल बी 0। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उस पॉलिनोमियल के इक्वल टू में 0 रख देंगे और वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो अभी फिलहाल क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसमें तो सीधा सीधा हो गया। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाए, तो जैसे x² प्लस 4x प्लस 4, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो हम क्या करेंगे? अब हम देख सकते हैं कि ये जो है x² प्लस 4x प्लस 4, ये क्या है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ओके, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर, अब हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो क्या होगा? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो ऑब्वियस है या तो फर्स्ट वाला 0 या फिर सेकेंड वाला 0।
तो जो दो जीरोज आएंगे वो क्या होंगे, -2 और -2। अब इस बात को समझना कि जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज भी होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल चल रहा है तो उसके जीरोज भी 3 होंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, लीनियर है तो 1 होंगे, बाई क्वाड्रेटिक चल रहा है तो उसके 4 होंगे। ठीक है, तो जीरोस की बात यहाँ पे समझ में आ गई। जीरोस क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को, पॉलिनोमियल की पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बनाना है तो एक्स की जो भी वैल्यू रखी जाएगी दैट इज कॉल्ड जीरोस। ओके ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा जीरोस क्या होता है। देखो, पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ भी बनाई जा सकती है। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दूं, पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ भी बनाई जा सकती है, लेकिन पॉलिनोमियल की कोई भी वैल्यू बनाने के लिए एक्स की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जब हम जीरो बनाना चाहते हैं तो जो एक्स की वैल्यू आती है उसके लिए दैट इज कॉल्ड जीरोस। ओके, कुछ भी बना सकते हैं, अभी पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम कुछ भी बना सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल शुरुआत में दिया। लेकिन जीरो बनाने के लिए जो एक्स की वैल्यू रखी जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, जीरोस। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0, x equal to -1 and x equal to 2. 3 parts are there. It says find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0, x equal to -1, x equal to 2. मैंने कहा था कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ भी बनाई जा सकती है, डिपेंड करता है कि x की वैल्यू को क्या रखा जाएगा। अब ये कहता है एक बार x इक्वल टू 0 रखो, एक बार -1 रखो, एक बार 2 रखो और फिर देखो कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। मैं कहा ओके, x इक्वल टू अगर 0 कहता है तो हम रख देंगे 5 इंटू 0 -4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, इट विल बी 0, दिस विल बी ऑल्सो 0 प्लस 3, तो क्या आया 3। ऐसी -1 देखते हैं तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 -5 माइनस स्क्वायर 1 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3 -6। ठीक है, ऐसे x इक्वल टू 2 पे देखें तो 5 इंटू -2 -4 इंटू ओके इंटू 2 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 3। Okay, 10 plus 3, 13 minus 16, it will become -3. Okay. Okay, the next question is find P0, P1, P2 for each of the polynomials. Okay, देखो P यहाँ पर जो P टर्म आ रहा है ये कोई बहुत नई बात नहीं है, फिर बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो Py का जो मतलब है वो है कि एक तरह से पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y। जो पॉलिनोमियल है वो किसके टर्म्स में है, y के टर्म्स में है। तो अगर ये कहे कि P0 तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने y की जगह पर क्या रखना है, 0 रख देना है। तो ये क्या बनेगा, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 1। ऐसी अगर ये P1 कहे तो इसका मतलब है y की जगह पर को 1 रख देना है, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ओके, तो P1 क्या आ गया 1। अगर ये कहे P2 तो इट मीन्स y की जगह पर वो क्या रखेंगे 2, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 minus 2 plus 1, it means 2 plus 1 3। ओके, तो मीन्स आपको हर पॉलिनोमियल के लिए चेक करना है कि 0 1 और 2 रखने पर क्या वैल्यू आएगी। ओके, ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। फिर दिस इज PT इक्वल टू
2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ओके, तो आपने यहाँ पर भी क्या करना है, पहले P0 चेक करना है। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो 2 प्लस 0 स्क्वायर मीन्स 0 इंटू समथिंग 0 minus 0, so it will become 2. Then P1, 2 plus 1 plus 2 into 1 square minus 1 cube. 2 plus 1 3 plus 1 square 2 1 jar 2 minus 1 3 plus 2 5 minus 1 4. And then P2, 2 plus 2 plus 2 into 2 square minus 2 cube. 2 plus 2 4, 2 square 4 4 2 jar 8, 2 cube 8, it become 4. ओके, तो आपने P0, P1 और P2 तीनों की वैल्यू रख के देख ली, तो 2 4 और 4 आया। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज Px इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पहले P0, इसका मतलब x की जगह 0, इट विल बिकम 0। P1 मीन्स 1 क्यूब विच इज इक्वल टू 1 एंड P2 2 क्यूब विच इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट वन इज Px इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। तो अगेन द सेम थिंग, P0 बेसिकली आप चाहो तो इसको पहले सॉल्व कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसके बाद वैल्यू रख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट रख सकते हैं। P0 मीन्स 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, तो इट विल बी माइनस 1 इंटू 1 मीन्स माइनस 1। से P1 देखेंगे तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 इंटू 2 मीन्स 0। तो यानी कि यहाँ पर कोई बात पता चली कि 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वो तो पॉलिनोमियल बनेगा ना जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो उसकी वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या देगी, 0। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 1 है, ये जो 1 है इसके लिए किसका काम करेगा, जीरोस का काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही P2 चेक करते हैं। 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3। ओके, so question number 3, it says verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। आपको वेरीफाई करना है कि जो फॉलोइंग जीरोज हैं वो whether the following are zeros, इन जीरोज हैं या नहीं। ठीक है, तो द फर्स्ट पार्ट इज Px is equal to 3x plus 1 and x equal to minus 1/3। अब हम ये तो जानते हैं कि x इक्वल टू माइनस 1/3 रखने पर इस पूरे की वैल्यू कुछ तो आएगी। अगर 0 आती है तो इसका मतलब ये एक इसका जीरोज है, बस यही हमको चेक करना है। तो यानी कि अगर p माइनस 1/3 चेक कर रहे हैं तो ये बनेगा 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 मीन 0। हाँ, तो पता चल गया कि जो माइनस 1/3 है वो क्या है, जीरोज है। ठीक है, तो आप कह देंगे x इक्वल टू माइनस 1/3 इज अ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो आप कह देंगे इट इज पॉलिनोमियल x इक्वल टू माइनस 1/3 इज अ जीरोज, इज अ जीरो। ठीक है, द सेकेंड पार्ट इज Px इक्वल टू 5x minus pi and x equal to 4/5। तो P 4/5 आपने चेक करना है, तो आप कहेंगे 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। तो ऑब्वियस है 5 से 5 कैंसिल, तो 4 माइनस पाई। तो बेसिकली 0 तो ये आ नहीं सकता। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर भी पाई होना चाहिए था, तो 0 तो नहीं आएगा। तो आप कह देंगे इट इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके,
देन थर्ड वन इज, तो ये नो, ठीक है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये नो पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। ओके, द नेक्स्ट वन इज पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन वेयर एक्स इक्वल टू वन कॉमा माइनस वन। मैंने कहा था कि अगर एक्स स्क्वायर है मीन्स डिग्री 2 है तो वैल्यूज भी क्या होंगी, 2 होंगी। अब अगर p माइनस वन चेक करते हैं तो वन स्क्वायर माइनस वन मीन्स वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो इसमें तो बात सही आ रही है, यस मिल रहा है, ठीक है। और अगर p माइनस वन रखते हैं तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन स्क्वायर वन माइनस वन जीरो, तो इसमें भी बात सही दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि दीज टू आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। ओके, then the next part is fourth part, that is px equal to x plus 1 into x minus 2 and x equal to minus 1 comma 2. So now check first p minus 1, it will become minus 1 plus 1 into minus 1 minus 2, so it will be 0, minus 3, तो 0 into something is 0, तो हाँ p जो माइनस x इक्वल टू माइनस वन, तो इस पर एक जीरोज मिल रहा है। और अब 2 पे चेक करें p2, तो 2 प्लस वन इंटू टू माइनस टू, 3 इंटू ज़ीरो, तो इट विल बिकम ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि ये दो जो x इक्वल टू माइनस वन कोमा टू आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तो सामने ही दिख रहा है कि इसमें तो क्या होना है, जीरो ही होना है, तो ये भी क्या है, एक जीरोज होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसके जो सिक्स पार्ट है और सेवन्थ पार्ट, ठीक है, एंड एट्थ पार्ट, ये आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट वन इज px इक्वल टू x प्लस 5। देखो आपसे जीरोज निकालने हैं, आपको इसके जीरोज चेक करने। तो मैंने कहा था किसी भी वैल्यू को अगर आपको जीरो बनाना है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को आपको जीरो बनाना है तो आप क्या करोगे, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कह दोगे, तो यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यही जो वेरिएबल की वैल्यू आपको मिली, यही इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा, ठीक है। बात समझ में आई। आपको अगर जीरोज निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे, तो वहां से वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो उसका क्या होगा, जीरोज हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस 5 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जीरो मीन्स सिंगल वैल्यू, जीरोज है तो मीन्स अगर क्वाड्रेटिक लीनियर से ज़्यादा है तो वो फिर जीरोज हो जाएगा, अदरवाइज लीनियर के केस में हम खाली जीरो बोलेंगे उसको, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसी बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जीरोज बताना है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जीरो के इक्वल कह देंगे, तो हमको x इक्वल टू आ जाएगा 5। तो इसका मतलब है कि 5 रखने पर 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये x इक्वल टू 5 इसका क्या है, एक जीरो है, ठीक है। तो मैं एक और लास्ट सेवन्थ पार्ट आपको बता देता हूँ, तो आप उसके बाद बाकी बचे हुए इसके पार्ट्स खुद करेंगे, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वेयर c does not equal to 0, okay, and c and d are
रियल नंबर्स। ओके, तो ऑब्वियस है सी एक्स प्लस डी को किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, तो x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो ये x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, इसका क्या होगा, एक 0 होगा। ठीक है, तो बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। बचे हुए जो इसके क्वेश्चन है, थर्ड 3 के 3 पार्ट्स, ठीक है, और फोर्थ की आपके कितने पार्ट्स रह गए, 1 2 3 4 पार्ट्स इसके रह गए। तो ये आप खुद से ट्राई कर लेंगे। ठीक है, ओके।